सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक जायंट क्रीचर ने पूरे शहर को मौत का मैदान बना दिया, जिससे बिल्डिंग्स गिर रही थी, हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो रहे थे और आर्मी तक उसके सामने बेबस नजर आ रही थी। लेकिन इस अफरा तफरी के दौरान एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए जानबूझकर उसी मॉन्स्टर के सामने जाने का फैसला कर लिया। पर क्या वो उसे बचा पाएगा या फिर वो दोनों इस जायंट क्रीचर का शिकार बन जाएंगे? ये जानने के लिए चलिए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं, जहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। दरअसल रॉबर्ट नाम के एक लड़के को जापान में एक अच्छी खासी नौकरी मिल चुकी थी, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द वहाँ पर शिफ्ट होने वाला था और इसी खुशी में उसके सभी दोस्तों ने उसकी याद में ये पार्टी रखी थी ताकि सब एक साथ कुछ अच्छे पल बिता सके। उस वक्त रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड बेथ भी उसे आखिरी अलविदा करने के लिए उसकी पार्टी में आई थी, मगर तभी एक अफवाह उड़ गई कि कुछ ही दिन पहले रॉबर्ट और बेथ एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे और उसके बाद उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। अब देखते ही देखते ये बात पूरी पार्टी में फैल गई, जिसे सुनकर बेथ को बहुत ज्यादा बुरा लगा और वो पार्टी को छोड़कर अपने घर की ओर निकल पड़ी। उस वक्त रॉबर्ट उसे बार बार रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन बेथ ने उसकी एक नहीं सुनी। पर इसके बाद जो उन सबके साथ होने वाला था, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि अचानक उन सभी को एक बहुत ही तेज भूकंप का एहसास हुआ, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच गई और पूरे शहर की लाइट चली गई, जिसे देखकर सबको बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगा। और जैसे ही कुछ देर बाद लाइट वापस आई तो टीवी पर चल रही न्यूज से उन्हें पता चला कि उनके शहर में एक बहुत ही भयानक भूकंप आया था, जिसकी वजह से पूरे शहर को बहुत ही भारी नुकसान पहुंचा था। हालांकि भूकंप की असली वजह अभी तक किसी को भी पता नहीं चली थी। तब जेसन नाम के एक लड़के ने अपने सभी दोस्तों को बिल्डिंग की छत पर जाने की सलाह दी, ताकि वो वहाँ से शहर के हालात को अच्छी तरह से देख सकें। लेकिन छत पर पहुंचकर उन्होंने जो देखा उसने उनकी जिंदगी ही बदल दी, क्योंकि उनसे कुछ ही दूरी पर एक जोरदार धमाके के साथ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के चीथड़े उड़ गए और उसके टुकड़े उनके चारों ओर गिरने लगे, जिसे देखकर वो सब लोग इतना ज्यादा डर गए कि तुरंत बिल्डिंग से बाहर भागने लगे। मगर तभी अचानक स्टैचू ऑफ लिबर्टी का सर उनके पास आ गिरा, पर फिर भी किसी को ये नहीं पता था कि इतनी भयानक तबाही की असली वजह क्या है। लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस भी चीज की वजह से शहर में इतनी ज्यादा तबाही मच चुकी थी, उसने जल्दी ही रॉबर्ट के पास वाली बिल्डिंग पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा तूफान आने लगा और सभी बिल्डिंग धूल और मिट्टी में बदल गई। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद माहौल शांत होते ही सबने हिम्मत जुटाई और किसी तरह स्टोर से बाहर निकल आए। लेकिन बाहर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप उठी, क्योंकि उनके आसपास सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, जबकि वहाँ मौजूद किसी भी इंसान को ये तक नहीं पता था कि आखिर ये सब किया किसने था। अब उन सभी को किसी भी तरह वहाँ से जल्द निकलना था, इसलिए सब दोस्तों ने एक दूसरे को सहारा दिया और बाकी लोगों के साथ उस जगह को छोड़कर निकलने लगे, जिसके दौरान उन्हें बहुत सारे लोग बुरी तरह से घायल पड़े हुए मिले और लगभग हर बिल्डिंग मलबे में बदल चुकी थी। और उस वक्त पुलिस भी लोगों को सुरक्षित तरीके से शहर से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन इसी दौरान उन दोस्तों में से कुछ दोस्त एक दूसरे से बिछड़ गए। तभी जिस ब्रिज से होकर सभी लोग शहर को छोड़ने वाले थे, वो अचानक से टूटने लगा और अपनी जान बचाने के लिए हर कोई इधर उधर भागने लग गया। और इस अफरा तफरी में रॉबर्ट ने अपने बहुत से खास दोस्त और यहाँ तक कि अपने भाई जेसन को भी खो दिया। तब अपनी आंखों के सामने इतनी बड़ी तबाही को देखकर रॉबर्ट और उसके दोस्त पूरी तरह से सदमे में आ चुके थे। अब क्योंकि पूरा शहर बर्बाद हो चुका था, इसलिए दुकानों में सामान बेचने वाला भी कोई नहीं बचा था और इसी वजह से हर तरफ लूटमार मच गई थी। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल की बात ये थी कि रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड बेथ अपने घर की ओर जा चुकी थी और रॉबर्ट के फोन में बैटरी भी लगभग खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो उससे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए रॉबर्ट जल्दी से एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में चार्जर ढूंढने चला गया। तब रॉबर्ट को देखकर उसका दोस्त हेनरी भी उसके पीछे चला गया, ताकि रॉबर्ट किसी मुसीबत में न फंस जाए। जिसके दौरान जब वो दोनों एक टीवी की दुकान पर पहुंचे तो वहां चल रही न्यूज ने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि न्यूज में बताया जा रहा था कि एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर शहर पर हमला कर चुका है और वही इस पूरी तबाही की वजह है। तभी मिलिट्री और पुलिस उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगे, जिसके साथ ही पुलिस बार बार शहर के सभी लोगों को तुरंत शहर को छोड़ने की चेतावनी दे रही थी। इसके साथ ही पुलिस बार बार शहर के सभी लोगों को तुरंत शहर को छोड़ने की चेतावनी भी दे रही थी, क्योंकि उस मॉन्स्टर के साथ होने वाली लड़ाई में बहुत से लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। तब ये खबर सुनते ही हेनरी बार बार रॉबर्ट को वहाँ से चलने के लिए कह रहा था, लेकिन रॉबर्ट उसकी एक भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। इसी दौरान वहाँ खड़े सभी लोगों ने टीवी पर देखा कि मिलिट्री उस बड़े मॉन्स्टर को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर के शरीर से कई सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगे, जो कि मिलिट्री के जवानों और आम लोगों पर
हमला कर रहे थे। तभी वहाँ रॉबर्ट की दोस्त लिली और मार्लिना भी आ पहुंची और हेनरी और रॉबर्ट से कहने लगी कि तुम दोनों तुरंत हमारे साथ किसी सुरक्षित जगह की ओर चलो, क्योंकि यहाँ रहना मौत को दावत देने जैसा है। मगर रॉबर्ट ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और तभी उसे अपने फोन का एक चार्जर मिल गया, जिसकी मदद से उसने अपना थोड़ा बहुत फोन चार्ज कर लिया और बेथ से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उसे बेथ का एक वॉइस मैसेज मिला जिसमें वो रो रो कर कह रही थी कि मैं जैसे ही अपने घर पहुंची तो अचानक मॉन्स्टर के हमले से मेरे ऊपर एक पूरी दीवार गिर गई और मैं उसके नीचे अभी भी दबी हुई हूँ, जिससे मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और मेरे शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। तब ये सब सुनकर रॉबर्ट को बेथ की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी और उसने तय किया कि वो हर हाल में बेथ की जान बचाकर ही रहेगा, जिसकी वजह से वो उस दुकान से बाहर निकल गया और बेथ के घर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन उसके दोस्त बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे ताकि सब लोग मिलकर जल्दी से जल्दी इस शहर को छोड़ सकें, जबकि रॉबर्ट उनकी एक भी बात सुनने के मूड में नहीं था। उसने अपने सभी दोस्तों से कहा कि तुम सभी मिलिट्री के साथ किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तभी लिली नाम की एक लड़की ने रॉबर्ट का साथ देने का फैसला किया और उसके साथ बेथ के घर की ओर निकल पड़ी और उसे देखकर मजबूरन उसके बाकी दोस्त भी उन दोनों के पीछे चल पड़े। लेकिन तभी बहुत से लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे थे और कुछ लोगों ने तो उन सबको भी तुरंत वहां से निकल जाने की चेतावनी दी, क्योंकि जिस रास्ते से वो लोग जा रहे थे वहां के हालात बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। लेकिन रॉबर्ट की बात मानते हुए उन सभी ने दूसरे लोगों की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और उस बड़े खतरे की ओर बढ़ने लगे। मगर तभी अचानक उन्होंने कुछ ही दूरी पर उस विशाल मॉन्स्टर को देख लिया जो कि चारों ओर तबाही मचा रहा था। तब देखते ही देखते वहां पर आर्मी भी पहुंच गई और उस मॉन्स्टर पर मिसाइल और गोलियों की बारिश करने लगी। पर मॉन्स्टर और आर्मी के बीच हुई इस लड़ाई की वजह से वहां एक बहुत बड़ी तबाही मच गई, जिसके कारण सब लोग एक सुरक्षित जगह पर छिप गए और जैसे ही उन्हें मौका मिला तो सभी लोग वहां से भागने लगे। तब मॉन्स्टर और आर्मी की मिसाइल से बचते बचते सब लोग एक अंडरग्राउंड स्टेशन के अंदर जाकर छुप गए। लेकिन इतने बड़े मॉन्स्टर को अपनी आंखों के सामने देखकर सबकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। मगर रॉबर्ट को तब भी सिर्फ बेथ की ही चिंता सता रही थी। उसे समझ आ गया था कि वो बहुत देर तक वहां छुपकर नहीं रह सकता और जब उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई तो सबने उसे अपना दिमाग शांत रखने और कुछ देर तक वहीं इंतजार करने की सलाह दी, क्योंकि उनका कहना था कि जब तक वो मॉन्स्टर वहां से चला नहीं जाता तब तक अंडरग्राउंड स्टेशन से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और आखिरकार रॉबर्ट को भी उनकी बात माननी ही पड़ी और वो सब लोग एक साथ मॉन्स्टर के चले जाने का इंतजार करने लगे। लेकिन बेथ की चिंता बार बार रॉबर्ट को बेचैन कर रही थी और उसकी हालत देखकर लिली उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि उनके आसपास ही आर्मी उस बड़े मॉन्स्टर से लगातार लड़ रही थी, जिसकी वजह से ये भी मुमकिन था कि वो अंडरग्राउंड स्टेशन कभी भी उनके ऊपर गिर सकता था। तब इस बात पर गौर करते हुए रॉबर्ट ने सभी को एक अंडरग्राउंड रास्ते से बाहर निकलने का सुझाव दिया और मौजूदा हालात को देखते हुए सबने उसकी बात मान ली और जल्दी उस अंडरग्राउंड टनल के रास्ते से आगे बढ़ने लगे। लेकिन उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर उनका सामना कितनी बड़ी मुसीबत से होने वाला था। उस वक्त किसी तरह सब लोग एक दूसरे को हौसला देते हुए आगे बढ़ने लगे। तब उनके मन में एक सवाल उठने लगा कि शायद अमेरिकन गवर्नमेंट ने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसकी वजह से इतना बड़ा मॉन्स्टर पैदा हो गया और उसने शहर पर हमला कर दिया। मगर हेनरी को लग रहा था कि वो मॉन्स्टर समंदर के अंदर रहता होगा और भूख के मारे अपना शिकार ढूंढने के लिए वो शहर में आ चुका है। पर उनमें से किसी को भी मॉन्स्टर की असली सच्चाई पता नहीं थी। लेकिन तभी उन्होंने अपनी ओर बहुत सारे चूहों को आता हुआ देखा, जिसे देखकर उन्हें समझ आ गया था कि इतने सारे चूहों का एक ही दिशा में भागना सिर्फ इसी बात की चेतावनी थी कि वो किसी बहुत ही डरावनी चीज से बचकर भाग रहे थे। तभी उस अंधेरी टनल के अंदर उन सभी को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा था कि किसी को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से रॉबर्ट ने हेनरी के पास रखे कैमरा का नाइट विजन ऑन कर दिया और जैसे ही नाइट विजन चालू हुआ तो हेनरी को कुछ दूरी पर बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर दिखाई दिए जो कि सीधा उनकी ओर ही आ रहे थे। अब अपनी आंखों के सामने इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर हेनरी ने तुरंत अपने सभी दोस्तों को वहां से भागने के लिए कह दिया। लेकिन उन मॉन्स्टर से बचना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि देखते ही देखते उन्होंने उन सब पर हमला बोल दिया और अब उनसे लड़ने के अलावा किसी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मगर उनसे लड़ते हुए सब लोग बुरी तरह से घायल हो चुके थे। लेकिन उन मॉन्स्टर्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 4 लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से रॉबर्ट और उसके तीनों दोस्त अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे और
और आगे बढ़ते हुए उन्हें टनल के अंदर बना एक कमरा दिखाई दिया, जिसे देखते ही सभी लोग तुरंत उसके अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर दिया। जहां रॉबर्ट और हेनरी ने देखा कि मार्लिना मॉन्स्टर के हमले की वजह से बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी और यहाँ तक कि एक मॉन्स्टर ने तो उसे काट भी लिया था, जिसे देखकर रॉबर्ट ने कहीं से पानी का इंतजाम किया ताकि उसके घाव को साफ किया जा सके। तब हेनरी ने दिल से मार्लिना का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसे बचाने के चक्कर में ही मार्लिना मॉन्स्टर से भिड़ गई थी और इसी वजह से उसे इतनी गहरी चोट लगी थी। अब इस सब के बाद रॉबर्ट ने सबसे कहा कि हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि वो छोटे मॉन्स्टर्स कभी भी दोबारा हम पर हमला कर सकते हैं और हम वापस टनल में भी नहीं जा सकते। इसलिए अब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है कि हम स्टेशन से बाहर निकलकर सड़क की ओर भागें। तब उसकी बात सुनकर सब लोग उस कमरे से बाहर निकलने लगे। बाहर का माहौल पहले से तो बिल्कुल ही शांत था, लेकिन तभी उन्हें कमरे के अंदर से एक तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी और जैसे ही वो उस कमरे के अंदर गए तो आर्मी के कई जवानों ने अचानक उन्हें पकड़ लिया। उस वक्त रॉबर्ट ने बेथ को बचाने के लिए आर्मी से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने इतनी दूर सिर्फ एक इंसान को बचाने के लिए जाने से साफ मना कर दिया। जिसके बाद आर्मी उन सबको अपने साथ एक ऐसी जगह पर ले गई जहाँ बहुत सारे घायल लोग एक साथ पड़े हुए थे। वहाँ के हालात इतने खराब हो चुके थे कि किसी को भी ठीक से इलाज तक नहीं मिल पा रहा था। इसी दौरान आर्मी के जवानों ने रॉबर्ट और उसके दोस्तों से कहा कि हम लोग उस बड़े मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते, इसलिए हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। तभी एक आर्मी ऑफिसर ने बाकी ऑफिसर्स को आदेश दिया कि सभी की तुरंत जांच करके उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठा दिया जाए, क्योंकि वो लोग बहुत ही जल्द वहाँ से निकलने वाले थे। लेकिन तब रॉबर्ट ने उन सबसे कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड बेथ की जान अभी भी खतरे में है और मुझे उसे बचाने जाना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं तो या तो मेरी मदद कीजिए या फिर यहीं मुझे गोली मारकर मेरा किस्सा खत्म कर दीजिए। तब आर्मी के लोग इस बात पर कुछ सोच ही रहे थे कि तभी एक और बड़ी मुसीबत उनके सामने आ खड़ी हुई। देखते ही देखते मार्लिना की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी और उसकी आंखों और मुंह से बहुत ज्यादा खून बहने लगा, जिसे देखकर आर्मी के डॉक्टर्स को तुरंत समझ आ गया कि शायद उसे उन छोटे मॉन्स्टर्स में से किसी ने काट लिया होगा और इसी वजह से उसे तुरंत एक अलग जगह ले जाया गया और बिना देरी के उसे मार दिया गया। और उसके दोस्त बस ये दर्दनाक मंजर देखते रह गए और आर्मी के फैसले के आगे उनकी एक न चली। तो अब इस सब के बाद आर्मी वालों ने उन सबको समझाया कि अगर किसी भी इंसान को उन छोटे मॉन्स्टर्स में से कोई काट लेता है तो वो इंसान भी धीरे धीरे एक आदमखोर जानवर में बदलने लगता है और इसी वजह से मार्लिना को मारना उनकी मजबूरी थी। लेकिन रॉबर्ट को अब भी सिर्फ बेथ की ही चिंता सता रही थी, जिस पर एक आर्मी ऑफिसर ने उसे कहा कि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बात अच्छे से जान लो कि कुछ ही देर में हम उस मॉन्स्टर पर आखिरी हमला करने वाले हैं और अगर वो हमला नाकाम रहा तो सरकार पूरे शहर को बॉम्ब से उड़ा देगी, जिसके बाद शहर में रहने वाला हर एक इंसान मारा जाएगा और उनमें से तुम भी एक होगे। शाम 6 बजे आर्मी की आखिरी टीम शहर से रवाना हो जाएगी और अगर उससे पहले तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बचाकर हमारे पास ले आए तो तुम दोनों की जान बच सकती है, लेकिन अगर तुम वक्त पर नहीं पहुंच पाए तो तुम सभी मौत के मुंह में चले जाओगे। तो अब आर्मी की बातें सुनने के बाद रॉबर्ट, हेनरी और लिली तुरंत बेथ के घर की ओर निकल गए, जहाँ रास्ते में चलते हुए हेनरी बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुका था, क्योंकि उसे बचाने के चक्कर में ही मार्लिना को मॉन्स्टर ने काट लिया था और इसी वजह से आज उसकी मौत हो गई थी। लेकिन फिर भी किसी तरह खुद को संभालते हुए वो आगे बढ़ता रहा। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि ये पूरा शहर लगभग वीरान हो चुका था और वहाँ एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। खैर, अब थोड़ी देर बाद जब वो तीनों बेथ की बिल्डिंग के पास पहुंचे तो वहाँ का मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने बेथ की बिल्डिंग को लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से वो एक दूसरी बिल्डिंग के सहारे टिकी हुई थी। लेकिन वहाँ पर किसी भी बिल्डिंग के अंदर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मगर ये सब देखकर हेनरी ने एक आइडिया देते हुए कहा कि अगर हम बगल वाली बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाएं, तो वहाँ से बेथ की बिल्डिंग की छत तक पहुँचना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हेनरी का ये आइडिया बाकी दोनों को भी पसंद आया और वो तीनों तुरंत बगल वाली बिल्डिंग के अंदर चले गए। मगर ये आइडिया सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन क्योंकि रॉबर्ट को बेथ की जान बचानी ही थी तो उसे ये खतरा उठाना ही पड़ा और उसके दोस्त भी रॉबर्ट का साथ देने के लिए आगे बढ़ने लगे। पर बेथ के बगल वाली बिल्डिंग की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी और तबाही की वजह से लिफ्ट्स ने भी काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इतना थके होने के बावजूद वो तीनों सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और जैसे ही वो एक कमरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बेथ की बिल्डिंग उनकी बिल्डिंग के ऊपर झुककर टिक गई थी। मगर उस वक्त अपने डर पर काबू रखते हुए वो तीनों धीरे धीरे बेथ की बिल्डिंग तक पहुंच गए और आखिरकार रॉबर्ट किसी तरह बेथ के फ्लैट तक पहुंचने में कामयाब हो ही गया।
रॉबर्ट दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, पर अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि बेथ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसके सीने में एक लोहे की रॉड घुसी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अब भी जिंदा थी, मगर उनके लिए खतरा अभी भी टला नहीं था। इसलिए सबने मिलकर बहुत ही संभाल कर उस रॉड को बेथ के अंदर से बाहर निकाला और बेथ की मरहम पट्टी करने के बाद चारों वहाँ से निकलने लगे। लेकिन थोड़ी दूरी पर उन्हें वही विशाल मॉन्स्टर नजर आया जो अब भी पूरे शहर में तबाही मचा रहा था। तब कुछ देर के लिए उन्होंने मॉन्स्टर को नजरअंदाज किया और एक दूसरे की मदद करते हुए उसी बिल्डिंग की ओर लौटने लगे और किसी तरह वो लोग वहां तक पहुंचने में कामयाब भी हो गए। लेकिन उस वक्त आर्मी लगातार उस मॉन्स्टर पर हमला कर रही थी, मगर इतने सारे खतरों से मुकाबला करते हुए वो सब लोग किसी तरह बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक उनके सामने एक छोटा मॉन्स्टर आ खड़ा हुआ। तब रॉबर्ट ने हिम्मत दिखाते हुए उसे बुरी तरह से घायल कर दिया और सही मौका देखकर वो सब बिल्डिंग से बाहर निकल गए और आर्मी की बताई गई जगह की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि कुछ ही देर में आर्मी की आखिरी टीम भी शहर को छोड़ने वाली थी और उनके पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा था। लेकिन उस मॉन्स्टर से बचते बचते आखिरकार सब लोग आर्मी के पास पहुंच ही गए, जहां सबसे पहले आर्मी वालों ने लिली को एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर उसे सुरक्षित जगह भेज दिया। लेकिन तब तक वो विशाल मॉन्स्टर उनकी ओर ही बढ़ रहा था, जिसके कारण रॉबर्ट, बेथ और हेनरी भी जल्दी से हेलीकॉप्टर में सवार हो गए और शहर छोड़ने लगे। जिसके दौरान आसमान से उन्होंने उस खतरनाक मॉन्स्टर को साफ साफ देखा जिसने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया था। और तभी अचानक उस मॉन्स्टर पर आर्मी वालों ने आसमान से कई सारे बम गिराए, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसे देखकर हेनरी को लगा कि शायद वो मॉन्स्टर अब मर चुका होगा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि अचानक उस मॉन्स्टर ने ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर पर भी हमला कर दिया, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। मगर सबसे अच्छी बात ये थी कि इतने भयानक क्रैश के बाद भी रॉबर्ट और उसके दोस्तों को ज्यादा चोट नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही सब लोग वहां से भागकर किसी सुरक्षित जगह की ओर बढ़ने लगे तो उस मॉन्स्टर ने पल भर में हेनरी को मार दिया, जिसे देखकर बेथ और रॉबर्ट वहां से भागकर थोड़ा दूर पहुंच गए। पर वो लोग भी वहां पर सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि वो मॉन्स्टर उनके बहुत करीब पहुंच चुका था। तभी अचानक उन्हें एक बहुत तेज सायरन की आवाज सुनाई दी, जिससे उन दोनों को समझ आ गया कि अब सरकार बॉम्ब गिराकर पूरे शहर को तबाह करने वाली है। उस वक्त अपनी मौत को सामने देखकर रॉबर्ट और बेथ ने रॉबर्ट के पास मौजूद कैमरा से एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें रॉबर्ट ने कहा कि कल ही एक बड़े से मॉन्स्टर ने मेरे शहर पर हमला किया था और इस तबाही में मैंने अपना पूरा परिवार और सभी करीबी दोस्तों को खो दिया। लेकिन अगर मेरी ये रिकॉर्डिंग किसी को मिले तो वो जरूर पता लगाए कि आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ आया कैसे। और रॉबर्ट की बात खत्म होते ही अचानक पूरे शहर में बॉम्ब गिरने लगे और देखते ही देखते पूरा इलाका तबाह हो गया और इसी तबाही के साथ रॉबर्ट और बेथ की भी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, कहानी के अंत में रॉबर्ट ने जो सवाल उठाया था वही सबसे बड़ा राज है कि आखिर इतना बड़ा मॉन्स्टर अचानक आया कहां से। क्या ये सच में समंदर की गहराइयों से निकला कोई शिकारी था, या फिर इसके पीछे किसी ऐसी सीक्रेट लेबोरेटरी का हाथ था जिसके बारे में आम दुनिया को कुछ पता ही नहीं था। क्योंकि इस तबाही से कुछ साल पहले एक ऐसी ही सीक्रेट गवर्नमेंट फैसिलिटी में एक और अजीब और अपरिचित जीव को लाया गया था। वो जीव इस विशाल मॉन्स्टर जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसके पास ऐसी चमत्कारी और डरावनी ताकतें थी जिन्हें मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया, और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। पर उस खुफिया फैसिलिटी में काम करने वाली एक गूंगी लड़की अलीसा जब इस अजीब ह्यूमनॉइड क्रीचर से मिली तो उन दोनों के बीच एक ऐसा खतरनाक बॉन्ड बन गया जिसने कुदरत के सारे नियमों को तोड़कर रख दिया। लेकिन जब एक बदमाश कर्नल रिचर्ड उस मासूम पर सितम ढाने लगा तो अलीसा ने उसे वहां से भगाने का एक प्लान बनाया, जो कि पूरी तरह से खतरों से भरा हुआ था। लेकिन क्या होगा जब ये जीव लैब से निकलकर आजाद हो जाएगा? क्या ये वही राज है जहां से इन मॉन्स्टर्स की शुरुआत हुई थी? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें पानी में रहने वाले इस चमत्कारी जीव और अलीसा की डर और रोमांच से भरी पूरी कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा और गुड बाय।